सभी का स्वागत है। चलिए, आपने वन चैप्टर के अंदर थ्योरी उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं। अब आते हैं कुछ तार्किक प्रश्न पर। मेरा प्रश्न कुछ ऐसा है, कोई ट्रेन आपका चल रहा है, कोई ट्रेन ऐसा चल रहा है, ठीक, कोई ट्रेन आपका ऐसा चल रहा है, ठीक, और ट्रेन के अंदर आप बैठे, ध्यान से समझिए, ट्रेन के अंदर आप बैठे हो और आपने एक सिक्के को उछाला ऐसे ऐसे, और सिक्का ऐसे उछला और आपके पीछे जाकर गिर गया। क्या ऐसा हो सकता है? यदि हाँ तो क्यों, कब हो सकता है? यदि ना तो कब नहीं? यदि हाँ तो कब हो सकता है, यदि ना तो कब नहीं हो सकता, ये आपको आप बताएं। तो देखिए बेटा, जब तक सिक्का उस आदमी के हाथ में, ठीक, और उसका संपर्क ट्रेन से, यदि ट्रेन में क्या किया जाए, गति बढ़ रही है, गति क्या कर रही है बेटा, बढ़ रही है। गति बढ़ने का मतलब क्या होगा बेटा, त्वरण। जब आपको पता है जड़त्व के गुण के कारण, जड़त्व के गुण के कारण, जड़त्व के गुण के कारण क्या होगा, जड़त्व के गुण के कारण क्या होगा बेटा, हम सिक्के के अंदर भी वही गति होगी जो ट्रेन करता होगी, लेकिन जैसे आप सिक्के को उछालोगे, जैसे आप सिक्के को ऐसे उछालोगे तो सिक्का ऊपर जाएगा। अगर मान लीजिए उस जिस समय हम उछाले उस समय ट्रेन की गति 100 किलोमीटर पर आवर थी, जैसे उछाले और तुरंत 1 मिनट के अंदर 110 किलोमीटर प्रति घंटे अगर हो जाता है, ठीक, 110 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाता है, तो इस समय सिक्के पर अगर गति त्वरण कर रही है, तो जैसे आप सिक्का, आप अगर ट्रेन अपनी स्पीड बढ़ा रहा है तेजी से, तो आप सिक्के को उछालोगे, सिक्के को उछालने पर क्या होगा, सिक्का हवा में चला जाएगा। मतलब सिक्के के पास जिस समय उसको फेंका गया उस समय ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर थी, तो सिक्के के पास वही स्पीड है, तो वो उसी स्पीड से आगे जाएगा। मतलब अगर नॉर्मली ट्रेन जो है एक ही स्पीड से जा रही है तो सिक्के को आप जैसे उछालोगे वैसे ही मिलेगा, लेकिन ट्रेन की स्पीड अगर बढ़ रही है तो सिक्के को आप यहाँ उछालोगे और सिक्का आपका यहाँ आ जाएगा। रीजन कि उस समय सिक्के के पास जड़त्व के गुण के कारण 100 की स्पीड है, सिक्के के पास खुद की 100 की स्पीड है, लेकिन ट्रेन किस स्पीड से आगे चली जाएगी, 110, जिसके कारण सिक्का कहाँ आ गया बेटा, पीछे चला जाएगा। समझ में आया? चलिए, तो एक प्रश्न और आपसे करते हैं, एक प्रश्न और आपसे करते हैं। आपके पास 3 वस्तुएं हैं, ए का मान 34 kg, बी का मान 40 kg और सी का मान 38 kg। बताइए किसमें जड़त्व गुण सबसे ज्यादा होगा? बताइए किसमें जड़त्व का गुण सबसे ज्यादा होगा? तो आपका आंसर क्या हो, जड़त्व का गुण किसमें सबसे ज्यादा होगा? आप कहोगे सर जो जड़त्व का गुण होगा वो किसके अंदर सबसे ज्यादा होगा? इसके अंदर। जिसके पास द्रव्यमान सबसे ज्यादा होगा उसके अंदर जड़त्व का गुण अपने आप को स्थिर रखने की क्रिया भी ज्यादा। चलिए एक प्रश्न और है, यदि, चलिए एक और प्रश्न है, यदि कोई साइकिल चलाने वाला व्यक्ति, यदि कोई साइकिल चलाने वाला व्यक्ति, यदि कोई साइकिल चलाने वाला व्यक्ति मान लीजिए है, ठीक, और वह 20 न्यूटन का बल लगाता है, वह 20 न्यूटन का बल लगाता है, परंतु उसके गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्यों?
क्या प्रश्न है कि अगर कोई साइकिल चलाने वाला व्यक्ति 20 न्यूटन का बल लगा रहा है आगे जाने के लिए, तो 20 न्यूटन का बल यदि वो लगा रहा है, यदि वो 20 न्यूटन का बल लगा रहा है, इसका मतलब फिर भी उसके गति में कोई परिवर्तन नहीं, तो बल तो या बल जाता है, क्योंकि हम जानते हैं बल का फॉर्मूला m × a होता है। एक अगर लग रहा है मतलब ए मतलब गति में बदलाव होगा, ए मतलब उसके गति में बदलाव होगा। ए का मतलब क्या बेटा, उसके गति में बदलाव होगा। यदि उसके गति में बदलाव नहीं होता, यदि उसके गति में कोई बदलाव नहीं होता, इसका मतलब क्या है? यदि उसके गति में कोई बदलाव नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बल नहीं लग रहा, नहीं बल लग रहा है। आपको मैंने बताया था कि संतुलन, अगर वो बल एक समान चाल से चल रहा है, गति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, मतलब बल कौन सा है? संतुलित, संतुलित बल है। संतुलित बल में अगर मान लीजिए दो बल काम करें, एक F1 जो आप साइकिल पे आदमी लगा है और एक बल मान लीजिए F2 लग रहा है, इन दोनों का योग क्या बेटा 0। अगर यह 20 है और F2 आपका क्या बेटा पता नहीं 0, तो हम इसको अगर इधर भेज दें, F2 का मान कितना हो जाएगा? -20। F2 का मान -20 आने का मतलब क्या? -20 न्यूटन का मान मतलब कोई एक दूसरा बल है जो 20 ये इसने इधर लगाया और कोई दूसरा बल है जो 20 इधर लगाएगा, दोनों के बल के परिणाम को 0 कर दे रहा है। और वह बल कौन सा बेटा? घर्षण। कौन सा बल है बेटा? घर्षण। तो इसका मतलब क्या हो गया? यदि कोई वस्तु पर एक साथ कई लोग बल लगा रहे हैं, यदि किसी वस्तु पर एक साथ कई लोग बल लगा रहे हैं और बल लगाने पर क्या लगाने पर? बल लगाने पर उसका कोई परिमाण नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वह कहीं ना कहीं समाप्त हो रहा है, उसको रोकने के लिए कोई काम। चलिए इसी पर आधारित एक और प्रश्न देखिए। यदि एक है ये रस्सी से बंधा हुआ है और दो लोग रस्सी कस्सी का गेम खेल, ठीक, तो यह व्यक्ति और दो व्यक्ति इधर हैं, इन दोनों का बल, एक का x है और एक का मान लीजिए 20, ठीक। और इधर जो एक ही व्यक्ति है लेकिन इसके पास 100 न्यूटन का बल है। अब x को कम से कम कितना बल लगाना पड़ेगा? अब x को कम से कम कितना बल लगाना पड़ेगा? x को कम से कम कितना बल लगाना पड़ेगा? ध्यान से सुनना। अब x को कम से कम कितना बल लगाना पड़ेगा कि वह इस गोले को अपनी ओर खींच सके? ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हम इसको संतुलन की अवस्था में मानेंगे। अगर ये खींच ना पाए, अगर हम इसको संतुलन की अवस्था में लाए तो 20 + x बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 100। यदि संतुलन में तो ये अपना बल इधर लगाएगा और ये दोनों अपना बल इधर लगाएगा। यदि हम संतुलन की अवस्था को माने तो x का मान कितना हो जाएगा? 80। इससे क्या पता चला? 80 न्यूटन के बल तक इसका मान संतुलन में रहेगा। 80 न्यूटन का मान तक इसका बल संतुलन में रहेगा। यदि यह 80 से कम, यदि यह 80 से कम लगाता है, क्या लगाता है? 80 से कम, मतलब इधर वाले बल का मान कम हो जाएगा, इधर वाले बल का मान ज्यादा हो जाएगा। अगर 80 से ये कम बल लगाएगा तो इधर वाले बल का मान क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा, तो ये इधर चला जाएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए बेटा? इधर, मतलब इसको किससे लगाना पड़ेगा? 80 से अधिक बल। 80 से कितना बल लगाना पड़ेगा बेटा? अधिक बल। जब ये अधिक बल लगाएगा तभी जाकर क्या होगा? वो वस्तु को रोक, मतलब वो वस्तु को अपनी ओर खींच पाएगा। ठीक है, चलिए नोट हो गया। एक और प्रश्न, एक 10 ग्राम की वस्तु को, एक 10 किलोग्राम की वस्तु को दो व्यक्ति खींच रहे हैं। यदि व्यक्ति ए इसे 10 न्यूटन के ताकत से खींच रहा है, दूसरा व्यक्ति बी इसे 15 न्यूटन की ताकत से खींच रहा है, तो बताना है कि इस पर परिणामी त्वरण कितना होगा? इस पर लगने वाला त्वरण कितना होगा?
इस पे लगने वाला त्वरण कितना। सबसे पहली बात, अगर दोनों बल एक ही लाइन में है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, परिणामी बल जो होगा वो क्या होगा, वो 15 में से 10 माइनस हो जाएगा। जब वो 15 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा परिणामी, 5 न्यूटन। किधर, 5 न्यूटन बी की ओर, किधर, बी की। जब आपको बी की ओर मिल गया, आपको पता है एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए। एफ का मान अपने पास कितना आ गया, 5, एम का मान अपने पास 10 है और ए का मान 2, तो त्वरण कितना होगा, ए है, तो त्वरण ए बराबर 5/10 मतलब 1/2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए नोट, समझ में आया। चलिए कुछ और प्रश्न भी देखते हैं। ठीक है, असंतुलन बल, बल का क्या प्रभाव होता है। आपके पास 3 ऑप्शन है, गति समान होती है, गति बदल जाता है, जड़त्व बढ़ जाता है। आपका आंसर क्या होगा बेटा, गति बदल। क्यों बदल जाता है, अगर असंतुलित बल है, असंतुलित बल का मतलब होता है कई सारे बल इस पे काम कर रहे हैं, इन सभी बलों का बीजगणितीय योग आपको कुछ मिल जाएगा। जब कुछ मिलेगा मतलब इफेक्टिव बल कुछ ना कुछ मिलेगा। जब नेट बल आपके पास कुछ ना कुछ आएगा, इसका तात्पर्य है इस पे लगने वाला बल क्या होगा, इसका तात्पर्य क्या है, इस पर लगने वाला बल क्या होगा, इसका तात्पर्य क्या है, इस पर लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा, बताओ। इसका तात्पर्य है इस पे लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा, बल लगेगा, परिणामी बल आएगा, परिणामी बल आने पर उसकी गति में बदलाव होगा या गति में उसकी वृद्धि भी कर सकता है और गति को रोक, डिपेंड करता है बल किस दिशा पर कार्य कर रहा है। इसी के साथ आपके बल का टॉपिक समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर मिलेंगे जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। धन्यवाद।